मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। शाम 4:30 बजे करेंगे वर्चुअल मीटिंग। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की यानी कि हाई लेवल मीटिंग डीजीसीआई और आईसीएमआर के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। देश में कोरोना की रफ्तार सुपरफास्ट। तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचा। बुधवार को 2,45,000 केस आए सामने। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 11 लाख के पार पहुंचे। 211 दिन बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस। 24 घंटे में 379 मरीजों की मौत। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 11 के पार पहुंचा। औसतन 1.5 लाख नए केस हर दिन आ रहे हैं। नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अपील, ओमिक्रॉन से बचने के लिए मास्क पहने और टीका लगाएं। हल्के लक्षण वाले मरीज अब 7 दिन में होंगे डिस्चार्ज। हेल्थ मिनिस्ट्री ने पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव। आरटीपीसीआर टेस्ट की भी नहीं होगी जरूरत। पूरी दुनिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 115 लोगों की अब तक हुई है मौत। भारत में सिर्फ एक मौत ओमिक्रॉन से हुई है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, ओमिक्रॉन सामान्य कोल्ड नहीं, इसे हमें हराना होगा। महाराष्ट्र में कोरोना के 46,000 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 32 लोगों की जान गई है। 4 दिन बाद मुंबई में कोरोना केस में फिर उछाल दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में 16,420 नए केस सामने आए। 7 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 86 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक इस वेरिएंट के कुल 1,367 केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 370 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित। पूरे राज्य में 2100 पुलिसकर्मियों का चल रहा है अस्पताल में इलाज। मुंबई के धारावी में नए कोरोना केसों में आई है कमी। महज 51 केस मिले हैं। दिल्ली में कोरोना के 27,561 नए मामले आए सामने। महामारी शुरू होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। पॉजिटिविटी रेट 26% के पार। दिल्ली में जनवरी में अब तक 1700 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। पुलिसकर्मियों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत। बंगाल में कोरोना के 22,000 से ज्यादा केस सामने आए। 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत। कोलकाता में कोरोना का विस्फोट जारी है। एक हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट 60% से ज्यादा। कर्नाटक में कोरोना के 21,390 नए मामले सामने आए। 10 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना के करीब 18,000 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की जान गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 13,681 नए मामले। 700 लोग ठीक होकर घर लौटे। अलीगढ़ में पीएससी के 16 जवानों को कोरोना हुआ है। सभी की हालत स्थिर। केरल में बड़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 12,742 नए मामले दर्ज किए गए। केरल में ओमिक्रॉन के 76 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कुल ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 421। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,000 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के करीब 10,000 नए संक्रमित मिले हैं। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा करीब 4,000 केस। राजस्थान में कोरोना के 9,488 नए मामले सामने आए। 3 मरीजों की मौत हुई। ओडिशा में एक दिन में 8,778 नए संक्रमित मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट करीब 12%। पंजाब में 6,481 नए मामले कोरोना के सामने आए। 24 घंटे में 10 लोगों ने जान गंवाई। बिहार में कोरोना के 6,413 और संक्रमितों का पता चला है। 9 महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा केस। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 4,719 नए मामले सामने आए। अकेले रांची में करीब 1,600 केस। छत्तीसगढ़ में 5,476 नए कोरोना के केस मिले। 4 मरीजों की जान गई। मध्य प्रदेश में 3,639 नए मामले कोरोना के सामने आए। 1 मरीज की मौत। IIT जम्मू के स्टाफ छात्र समेत 18 लोग कोरोना पॉजिटिव। ऑनलाइन क्लास चलेगी, वर्क फ्रॉम होम। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 3 दिन में 64 पुलिस ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव। पुलिस स्टाफ के 5 दूसरे लोग भी कोरोना संक्रमित। हैदराबाद के उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के 69 डॉक्टर्स को कोरोना हुआ है। सभी में हल्के लक्षण। महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला। इस साल स्कूलों में बच्चों को ट्रांसपोर्ट फी नहीं लगेगी। गंगा सागर मेले के उद्घाटन पर बोली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कोरोना नियमों का करे पालन, भीड़ इकट्ठा न करें। झारखंड के सीएम ने ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन किया। कहा, तीसरी लहर से निपटने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा। देश में अब तक 154 करोड़ 50 लाख कोरोना के वैक्सीन की डोज दी गई है। बुधवार को 66 लाख डोज लगाई गई। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की सुपर रफ्तार बरकरार। अब तक 22 करोड़ से ज्यादा टीकों की डोज लगाई गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने प्रिकॉशन डोज ली। कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर बूस्टर डोज से ज्यादा सुरक्षित होंगे। दिल्ली में डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू। कच्ची कॉलोनियों, झुग्गी झोपड़ियों को किया जा रहा है टारगेट। भारत बायोटेक का दावा, ओमिक्रॉन और डेल्टा को खत्म कर रही है कोवैक्सीन की बूस्टर डोज। नेपाल में वैक्सीनेशन कार्ड को अनिवार्य किया गया। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भयंकर भीड़। दिल्ली में आज सुबह 10 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पीएम मोदी, राजनाथ और नड्डा वर्चुअली शामिल होंगे। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 175 उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है फाइनल। बीजेपी सिटिंग विधायकों का टिकट काटने के बजाय सीट बदलने की रणनीति पर काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा हुई। पार्टी नेताओं की राय, अयोध्या हिंदुत्व और विकास दोनों का ही मॉडल है। योगी के लड़ने पर पूरे देश में बड़ा संदेश जाएगा। निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी ऑफिस पहुंचे। सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह से मुलाकात की। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी बीजेपी मुख्यालय पहुंची। सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी नेताओं से की चर्चा। योगी सरकार के एक और मंत्री का इस्तीफा। वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने पद से इस्तीफा दिया। बीजेपी छोड़ने के बाद बोले, दारा सिंह दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा की गई। दारा सिंह के इस्तीफे पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान, डूबती नाव पर सवार होने से नुकसान ही होगा। अखिलेश यादव ने दारा सिंह के साथ तस्वीर शेयर की। लिखा कि एकजुट होकर समता समानता के आंदोलन को चरम पर ले जाएंगे। अखिलेश ने कहा 80% जनता सपा के साथ और 20% बीजेपी से नाराज। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, यूपी की जनता नकारात्मक राजनीति से थक गई है। अखिलेश यादव बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह का अपमान हुआ। प्रदेश की जनता
जनता भेदभाव और नफरत की राजनीति से परेशान। एसपी नेता रामगोपाल यादव का बीजेपी पर तंज। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह के इस्तीफे ने यूपी में बीजेपी की कमर तोड़ी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया सियासी फूफा। कहा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ देते हैं मौर्य। भदोई से बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने अपने इस्तीफे की खबरों को गलत बताया। कहा कि साजिश के तहत इस्तीफे की खबर उड़ाई गई है। भदोही से बीजेपी विधायक इस्तीफे का फर्जी लेटर पैड वायरल होने का मामला, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। सहयोगी दलों के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की। ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव और कृष्णा पटेल मौजूद रहीं। बैठक के बाद ओम प्रकाश राजभर का बयान, पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों का गुरुवार को होगा ऐलान। चुनाव से पहले एसपी और कांग्रेस को जोरदार झटका। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और एसपी विधायक हरिओम यादव बीजेपी में शामिल। इंडिया टीवी से बोले नरेश सैनी, बीजेपी की कार्यशैली और पीएम की नीतियों से प्रभावित होकर फैसला लिया। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश से मिलने के बाद ऐलान किया। शिवपाल यादव के 20 उम्मीदवारों को टिकट देगी एसपी। चुनाव में साइकिल निशान पर चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। लखनऊ में पार्टी ऑफिस पहुंचे मुलायम सिंह यादव, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। एसपी के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने से आगरा से बीजेपी विधायक राम प्रताप सिंह नाराज, समर्थकों के साथ विरोध व्यक्त किया। बीजेपी विधायक राम प्रताप सिंह ने कहा कि मोदी योगी को गाली देने वाले पार्टी में शामिल है, मेरे स्वाभिमान को चोट लगी। कांग्रेस से इस्तीफा देकर आरएलडी में पहुंचे अवतार सिंह भडाना, फरीदाबाद से 4 बार रहे सांसद। यूपी के पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले पर कोर्ट का आदेश। 24 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य को पेश होने को अदालत का आदेश। 7 साल से चल रहा धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा। चुनाव के मद्देनजर कानपुर में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन नॉमिनेशन की दी ट्रेनिंग, कई पार्टी के नेताओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली में आज कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। पंजाब के उम्मीदवारों के नामों को फाइनल किया जाएगा। उत्तराखंड को लेकर भी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। कांग्रेस ने उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटाया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। कांग्रेस ने मोहन प्रकाश को उत्तराखंड का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया। केजरीवाल ने पेश किया आपका पंजाब मॉडल, फ्री बिजली, नशा मुक्ति का वादा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत। सीएम अरविंद केजरीवाल ने खरड़ में घर घर पहुंचकर प्रचार किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन पर रिटर्निंग ऑफिसर का नोटिस, 24 घंटे में जवाब मांगा। आपके पंजाब मॉडल को सिद्धू ने बताया कॉपी कट मॉडल। कहा केजरीवाल का अभियान और एजेंडा पंजाब में लोगों का मजाक। पंजाब में चुनाव के लिए संयुक्त समाज मोर्चा ने कसी कमर 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 5 राज्यों के चुनावों को लेकर बीजेपी की म्यूजिकल तैयारी। गायक कन्हैया मित्तल और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रिकॉर्ड किया नया गाना। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज समेत 50 लोगों के खिलाफ उत्तराखंड में केस दर्ज। ऋषिकेश में जन्मदिन पर कोरोना नियमों और धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगा। उत्तराखंड के गोपेश्वर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। चुनाव से पहले प्रशासन की तैयारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जैश का एक आतंकी ढेर हुआ। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान भी शहीद। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू की थी। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान और 2 नागरिक जख्मी। इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी। कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर। भारत और चीन के बीच 14वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत। करीब 12.5 घंटे तक चली वार्ता। भारत ने हॉट स्प्रिंग से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जोर दिया। चीन से विवाद वाले बाकी मसलों को भी हल करने की बात कही। चीन के साथ बातचीत के बीच आर्मी चीफ जनरल नरवणे का बड़ा बयान। चीन सेना के साथ सख्ती से निपटना जारी रखेंगे। जनरल नरवणे ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में आंशिक रूप से हुआ है डिसएंगेजमेंट, लेकिन खतरा नहीं कम हुआ है। पाकिस्तान पर आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे का बयान। पश्चिमी मोर्चे पर कई लॉन्च पैड पर आतंकवादियों का बड़ा जमावड़ा। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। अनंतनाग रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया। एनआईए के डीजी, चंडीगढ़ के डीजीपी कमेटी के सदस्य। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब और केंद्र को फटकार। कहा कि आपस में बहस से कोई फायदा नहीं। सुरक्षा चूक को लेकर सीएम योगी का बड़ा हमला। कहा पीएम की सुरक्षा में चूक एक बड़ी साजिश थी। दिल्ली पुलिस के एक वकील की शिकायत पर दर्ज की एफआईआर। वकील का आरोप है कि पीएम सुरक्षा चूक के मामले में धमकी भरे फोन आ रहे थे। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गॉसेटे होंगे भारत में नए अमेरिकी राजदूत। सीनेट की कमेटी ने पुष्टि की केनेथ जेस्टर का स्थान लेंगे। ड्रग्स केस में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया से एसआईटी की पूछताछ। मजीठिया ने एसआईटी से सिद्धू, चन्नी, रंधावा के बयान पर भी विचार करने की अपील की। हरिद्वार धर्म संसद मामले पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, उत्तराखंड और दिल्ली सरकार को नोटिस। 10 दिन बाद होगी अगली सुनवाई। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया। कहा अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रहा हूं। मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन के बाद बोले पीएम, भारत में मेडिकल टूरिज्म का हब बनने के लिए हर जरूरी चीज मौजूद। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बाघ को समाचार चैनलों की रेटिंग तत्काल प्रभाव से जारी करने का आदेश दिया। ऐसे सोमनाथ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए चेयरमैन बने। के सिवन का कार्यकाल हुआ पूरा। गगनयान मिशन की तरफ इसरो का एक और सफल कदम। 720 सेकंड तक क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया।
मद्रास हाईकोर्ट का तमिलनाडु सरकार को आदेश, सिलेक्ट कोर्सेज की 50% सीट सर्विस डॉक्टर्स के लिए आरक्षित रखें। महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला, महिला बाल विकास योजनाओं को मिलेगा 468 करोड़ रुपए का फंड। आयुष मंत्रालय ने मकर संक्रांति पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का किया आयोजन, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 1 करोड़ लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद। देश में मुद्रास्फीति की दर बढ़ाकर 5.5% के पार हुई, खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ने से बढ़ी मुद्रास्फीति। नवंबर में औद्योगिक उत्पादन करीब 1.5% बढ़ा, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। तिरुमला पहुंचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एमवी नवर्ना, बैकुंड एकादशी पर पहुंचे। मुरादाबाद में दुकानदार की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई मर्डर की घटना। पुलिस के मुताबिक दुकानदार का था किराएदारों से झगड़ा, सर्विलांस टीम जांच में जुटी। मेरठ के कुख्यात कार मार्केट सोतीगंज पर पुलिस का एक्शन, 6 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा 9 गाड़ियां सीज की। उत्तर प्रदेश के शामली में 10 बदमाशों को किया गया तड़ीपार, मुनादी करवाकर फरमान सुनाया। चुनावों के मद्देनजर शामली के एसपी ने लिया एक्शन, 10 बदमाशों पर लगाया गया है गुंडा एक्ट। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर छत्तीसगढ़ के पूर्व एडीजी जीपी सिंह, आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई है गिरफ्तारी। हैदराबाद पुलिस ने एक्टर सिद्धार्थ को किया गिरफ्तार, टेनिस स्टार साइना नेहवाल पर की थी विवादित टिप्पणी। बीएसएफ ने अमृतसर और फिरोजपुर से जब्त किए बड़े पैमाने पर हथियार, करीब 7.5 किलो हेरोइन जब्त। पंजाब के बठिंडा में गैंगवार अंधाधुंध गोलीबारी में 2 गैंगस्टर की मौत, जांच कर रही है पुलिस। असम के कार्बी आंगलोंग पुलिस का 2 ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा, करीब 800 ग्राम हेरोइन जब्त की। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के आरोप में महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया, हिंदू पति ने मुस्लिम पत्नी पर बेटे के जबरन धर्मांतरण का लगाया था आरोप। यूपी में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ कीमत की 73 लीटर शराब जब्त की, 2.5 करोड़ की भांग भी पकड़ी। लखनऊ पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सेंध लगाकर चोरी करने वाले गिरोह के 6 लोगों को शाहजहांपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया, 10 किलो से ज्यादा चांदी के जेवरात बरामद किए। मुंबई में कास्टिंग काउच के आरोप में एक डायरेक्टर गिरफ्तार, बंगाल की एक अभिनेत्री से लाखों की ठगी का भी आरोप। चेन्नई में एयर कस्टम्स ने पकड़ा 1.5 किलो सोना, कपड़े में छिपाकर की जा रही थी गोल्ड की तस्करी। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत 60 लाख रुपए से ज्यादा। पटना में क्रिमिनल की गिरफ्तारी के बाद परिवार ने पुलिस पर हमला किया, क्रिमिनल हुआ फरार। क्रिमिनल के घर वालों के हमले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर घायल, आरोपी की तलाश की जा रही है। बीएसएफ ने बांग्लादेशी नागरिक को वहां की सेना को सौंपा, घुसपैठ कर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचा था। जोधपुर में पकड़ा गया चोर महिलाओं का गैंग, घर में काम करने के बहाने नकदी और गहने चुराते थे। चोर गैंग का ताल्लुक बिहार के भागलपुर से, पूरे देश में फैल रखा है नेटवर्क। बिहार के औरंगाबाद में गिरे ओले की सफेद चादर से ढकी जमीन। ओले गिरने से किसानों को भारी नुकसान हुआ, गेहूं, आलू, गोभी की फसल तबाह। विदर्भ में बारिश और ओलों से हजारों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हुई, किसानों ने की है प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपए मुआवजे की मांग। अफसरों ने खेतों में जाकर बर्बाद फसल का जायजा लेना शुरू किया, बाद में सरकार के पास भेजा जाएगा मुआवजे का प्रस्ताव। ओडिशा के कालाहांडी में जबरदस्त ओलावृष्टि, सड़कों पर ओले की चादर बिछी। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यमुनानगर में हरियाणा सरकार के खिलाफ टीचर्स का प्रदर्शन, पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। गंगा सागर मेले के लिए बनाया गया मेगा कंट्रोल रूम, ड्रोन से रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर नजर। गंगा सागर मेले में की जा रही है मास टेस्टिंग, जगह जगह बनाए गए हैं कोविड टेस्ट सेंटर। नासिक पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वाले पर छापा मारा, पतंग महोत्सव में चाइनीज मांझे से हर साल होते हैं कई लोग घायल। राजकोट में पतंग महोत्सव की तैयारियां, मोदी और वैक्सीनेशन की तस्वीरें वाली पतंगों की धूम। जयपुर में नेताओं के चेहरों वाली पतंगे भी तैयार, एक पतंग की कीमत 1000। लोहड़ी मकर संक्रांति के मौके पर मेरठ में सजे बाजार, तीसरी लहर की वजह से ग्राहकों की कमी। पटना में जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार की सेहत के लिए हवन किया, नीतीश को हुआ है कोरोना। असम के सोनितपुर में बाघ के हमले में एक ग्रामीण घायल हुआ। दिल्ली में पाबंदियां बढ़ने से होटल रेस्टोरेंट खाली, ढाबा चलाने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट। वेनेजुएला में गैसोलीन पाइपलाइन में विस्फोट, हादसे में 3 लोग झुलसे। तेज विस्फोट के बाद लगी आग, फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। पाइपलाइन से अवैध तरीके से निकाली जा रही थी गैस, लापरवाही से लगी आग। सोमालिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर भीषण विस्फोट, ब्लास्ट में 8 की मौत, 9 घायल। विस्फोट में कई गाड़ियों के परखच्चे उड़े, घायलों को निकालकर पहुंचाया गया अस्पताल। यूएन की टीम के काफिले पर भी किया गया हमला, सेना के 5 जवानों की भी जान गई। अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अल शबाब पर हमला करने का शक। ब्राजील में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से मची तबाही, कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात। घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लैंडस्लाइड में कई गाड़ियां दबी। इजराइल में विवादित जमीन पर पेड़ लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जा रही गाड़ियों पर किया पथराव, ट्रेनों को भी रोका। बुल्गारिया में कोविड नियमों के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। विरोध कर रहे लोगों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की, कई पुलिसकर्मी भी घायल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद से मांगी माफी, 2020 में लॉकडाउन के दौरान एक पार्टी में शामिल होने की बात स्वीकारी। संसद में बोलते हुए बोरिस जॉनसन ने माना कि उन्हें पार्टी में शामिल लोगों को वापस घर भेज देना चाहिए था। कोलंबिया की राजधानी में वैक्सीनेशन के लिए लगी लोगों की
लंबी कतार, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग लगवा रहे हैं बूस्टर डोज। WHO ने लोगों को दी चेतावनी, कहा ओमिक्रॉन उनके लिए खतरनाक है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। नेटो चीफ का बयान है, यूक्रेन के मामले में तनाव के बावजूद नेटो और रूस के बीच हो रही है मीटिंग। केप टाउन टेस्ट का आज तीसरा दिन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरी पारी में भारत ने 2 विकेट पर 57 रन बनाए, टीम इंडिया 70 रनों से आगे। स्टंप्स तक कप्तान कोहली ने 14 और पुजारा ने 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद, जीत के लिए भारत को देना होगा बड़ा टारगेट। भारत की सलामी जोड़ी दूसरी पारी में भी फेल रही, केएल राहुल 10, मयंक अग्रवाल 7 रन बनाकर आउट। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने भारत को दिए शुरुआती झटके, रबाडा और जॉनसन ने एक विकेट लिए। साउथ अफ्रीका की टीम पहली पारी में 210 रनों पर सिमटी, टीम इंडिया को 13 रनों की मिली मामूली बढ़त। पीटरसन ने सबसे ज्यादा 71 रनों की पारी खेली, वामुमा 28 और केशव महाराज ने 25 रन बनाए। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के चक्कर में फंसी साउथ अफ्रीकी टीम, बुमराह ने आधी टीम को भेजा पवेलियन। उमेश यादव और मोहम्मद शमी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, शार्दुल ठाकुर को 1 विकेट मिला। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने लपके 100 कैच, भारत के 6ठे खिलाड़ी बने। वनडे सीरीज के लिए भारत के 9 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका रवाना, फ्लाइट से शेयर की तस्वीर। बीसीसीआई ने वनडे टीम के लिए 2 बदलाव किए, वॉशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज की जगह जयंत यादव और नवदीप सैनी टीम में शामिल। पूर्व साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन का सुझाव, टेस्ट क्रिकेट में भी नो बॉल पर हो फ्री हिट का नियम। बीसीसीआई ने लखनऊ और अहमदाबाद की आईपीएल टीम्स को दी डेडलाइन, कहा 22 जनवरी तक देने होंगे खिलाड़ियों के नाम। ऑक्शन के अलावा दोनों टीमों को 3 खिलाड़ियों को करना होगा साइन, 3 में से 1 खिलाड़ी होगा विदेशी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने आईपीएल में खेलने की जताई इच्छा, कहा ऑक्शन में दूंगा अपना नाम। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में लाबुशन पहले, जो रूट दूसरे नंबर पर, रोहित शर्मा 5वें नंबर पर। गेंदबाजों में पैट कमिंस पहले और रविचंद्रन अश्विन दूसरे स्थान पर, काइल जेमिसन तीसरे नंबर पर पहुंचे। बिग बैश लीग में राशिद खान का धमाल, एडिलेड स्ट्राइकर के लिए खेलते हुए 4 ओवर में 17 रन देकर 6 विकेट लिए। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन पर आईसीसी का एक्शन, मैच का 15% लगाया जुर्माना, बांग्लादेश पर की थी अभद्र टिप्पणी। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस के टीम के खिलाड़ियों को आगाह किया, कहा कि स्लेजिंग पर नहीं अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें। प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टीलर्स और यूपी योद्धा का मैच बराबरी पर छूटा, दोनों के 36-36 अंक। दूसरे मैच में दबंग दिल्ली की करारी हार, बेंगलुरु बुल्स ने 61-22 के बड़े अंतर से शिकस्त दी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शराब पीकर सड़क पर सोए 2 पुलिस वाले, अफसरों ने कहा एक्शन होगा। कानपुर में नाबालिग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, तमाशबीन लोग छुड़ाने के बजाय वीडियो बनाते रहे। करतारपुर कॉरिडोर पर मिले 74 साल पहले बिछड़े भाई, मुलाकात के बाद रोने लगे। शिल्पा शेट्टी की बेटी समीक्षा ने गाई गायत्री मंत्र, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।